दोस्तों आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में एक हकीकत है। और एक ऐसी हकीकत है, कहीं ना कहीं आपको सोचने पे, कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ के रख देगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक नौजवान को बेदर्दी से मार दिया जाता है। और मारने की वजह अगर आप सुनेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे। आइए इसके बारे में और डिटेल से बात करने के लिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। अभी रिसेंटली भारत में जो चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, जो कि काफ़ी हाइप्ड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी है सिया की, केतन की और सिया के बॉयफ्रेंड चेतन की। दोस्तों अभी तक हम कहानी सुनते आ रहे हैं कि लड़की पे बहुत ज़्यादती होती है, लड़की पे बहुत जुल्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की गिव अप कर देती है। बट यहाँ पे कहानी दूसरी है। तो इस केस के बारे में आपको और डिस्क्राइब करने के लिए कहानी के अंदर लेकर चलता हूँ। दोस्तों सिया नाम की लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, उसकी मंगनी होती है केतन नाम के युवक से, जो कि 26 साल का होता है। दोनों एक यंग कपल हैं। केतन जो कि वेल रिप्यूटेड बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है और बैकअप भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। केतन का फैमिली बिजनेस रियल स्टेट होता है। और यही नहीं दोस्तों, केतन अपनी कंपनी में CMO और वन ऑफ द डायरेक्टर भी होता है। अगर बात करते हैं सिया की, सिया भी एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उनका जो फैमिली बिजनेस होता है वो बेकरी का होता है। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान कहानी है, दोनों अच्छी फैमिली से हैं, दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है और अब शादी भी होने वाली थी। दोस्तों सिया और केतन की सगाई फरवरी 2026 में हो जाती है और सगाई के साथ साथ उनकी शादी भी फाइनल हो जाती है, जो कि नवंबर 2026 में होनी थी। अब दोस्तों इस सीन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है चेतन। चेतन 22 साल का एक युवा लड़का है और उनका जो फैमिली बिजनेस है वो ड्राई फ्रूट का होता है। सो दोस्तों अब कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें अब चेतन की एंट्री हो चुकी है। और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की माने तो चेतन और सिया आपस में प्यार करते थे। और इस प्यार को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब इस प्यार ने इतना डरावना रूप ले लिया था कि वो केतन की जान लेना चाहते थे। बात है 31 मई की, जब सिया केतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट जाती है, जो कि पुणे के पास है। दोस्तों सिया फोर्ट का अच्छे से मुआयना करती है और वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करती है कि किस तरह से सफाई से केतन को अपने रास्ते से हटा सकती है। इसी के साथ साथ वो 4 जून को फिर एक बार प्लान करती है केतन के साथ उसी फोर्ट में जाने के लिए। बट उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती, बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं और फैमिली उन्हें जाने के लिए बार बार वहाँ पे अलाउ नहीं करती। 14 जून के दिन सिया केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मना लेती है और वो केतन को एक ऐसी जगह लेके जाती है जो कि काफ़ी ढलान वाला एरिया होता है, काफ़ी गहरा होता है, जिससे अगर कोई भी गिरे तो उसका बचना लगभग असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। और सिया ऐसा करने में सफल भी हो जाती है। सिया केतन को धक्का देती है, बट थैंकफुली केतन एक टहनी को पकड़ लेता है और बच जाता है। और उसके बाद सिया एक इतना अच्छा ड्रामा प्ले करती है, वो उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है कि सॉरी, मैंने यहाँ पे सांप देखा था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें धक्का दे दिया ताकि तुम्हारी जान बच सके। केतन को भी इस बात से बिल्कुल भी शक नहीं होता। उसे लगता है कि शायद सिया उसकी जान ही बचा रही थी और वो उसकी वेल विशर है। तो दोस्तों अब आता है घटना को अंजाम देने का दिन, 18 जून, मतलब कि सिया का जन्मदिन। सिया अपने जन्मदिन वाले दिन केतन से उसी लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद करती है और उसे बोलती है कि उसे लोहगढ़ फोर्ट में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। इस बार सिया पहले से ज़्यादा तैयार थी और पहले से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था, ताकि वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सके। सिया केतन को ठीक उसी जगह ले जाती है और उसे ज़ोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से केतन की जान चली जाती है। सो दोस्तों अब इसके बीच में पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस अपनी पूरी छानबीन करती है, पुलिस अपनी पूरी जांच करती है और केतन के माता पिता के कहने पे इस केस को एक मर्डर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि केतन ने अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को पहले भी बताया होता है कि उसे
कहीं ना कहीं सिया की कुछ एक हरकतों पे बड़ा डाउट होता है। उसे लगता है कि सिया शायद उससे कुछ छुपा रही है। केतन के पेरेंट्स भी यही चीज़ पुलिस के सामने रखते हैं। पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है और जब सिया की फ़ोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, उसमें तकरीबन पिछले 6 महीनों में 2000 कॉल्स आपस में एक्सचेंज हुई होती है सिया और चेतन की। और इसके अलावा तकरीबन 238 घंटे दोनों में बातचीत हुई होती है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ दर्शाती है कि दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों बहुत लंबे टाइम के लिए बात करते थे और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपस में एंजॉय करते थे। क्योंकि सिया ने पुलिस को अपने बयान में बताया होता है कि केतन फोटोग्राफी करते हुए उसका पैर फिसल जाता है और जिस वजह से वो गिर जाता है और उसकी जान चले जाती है। पुलिस को भी इस बात पे काफ़ी डाउट नज़र आता है, बिकॉज केतन जो कि एक अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था, इस तरह से कैसे जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस छानबीन करती है, जिससे सिया और चेतन के, जो कि उसका फ्रेंड होता है, फ्रेंड नहीं कहूँगा, उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे उसके रिश्ते निकलते हैं। 6 महीने में तकरीबन वो 238 घंटे बात कर चुके होते हैं और 2000 कॉल्स को एक्सचेंज कर चुके होते हैं। इसके बाद पुलिस और छानबीन करती है और पुलिस के हाथ कहीं ऐसे तथ्य लगते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि ठीक मर्डर से पहले, मतलब केतन के मरने से पहले, सिया और चेतन आपस में उसी फोर्ट में मिले होते हैं और ये मुलाकात शायद उस मर्डर की प्लानिंग भी हो सकती है। क्योंकि जब वो निकल रहे होते हैं तो सिया के माथे पे कोई शिकन नहीं होती। सिया बड़े रिलैक्स मोड में स्माइल करती हुई उस मीटिंग को ख़त्म करके बाहर निकलती है। इसके आगे पुलिस और अपनी छानबीन जारी रखती है और पुलिस के सामने कुछ और एक फैक्ट सामने आते हैं, जिससे पता लगता है कि केतन को मारने के लिए मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए गए हैं। यानी कि ऐसा भी अंदेशा पुलिस ने जताया कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलके केतन को धकेला होगा और मल्टीपल टाइम धकेला होगा, जिसकी वजह से केतन की जान गई। दोस्तों, अभी भी इस केस पर छानबीन जारी है। सिया ने यह बयान दिया है कि केतन को मारने में चेतन की पूरी जिम्मेवारी है, चेतन ने ही केतन का मर्डर किया है। और अगर चेतन के बयान सुनते हैं तो चेतन पुलिस को ये बयान देता है कि केतन की हत्या के पीछे सिया ही पूरी 100% जिम्मेवार है। अब ये कहानी किस तरह मोड़ लेती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर दोस्तों, जो हम बातें करते थे प्यार मोहब्बत की, रिश्तों की, शायद वो कहीं ना कहीं मिट्टी हो चुके हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रही। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अगर उनको रिश्ते पसंद नहीं होते या इवन मॉडर्न फैमिलीज़ में जिनको रिश्ते नहीं पसंद होते, वो आपसी सहमति से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बट ये कहानी किसी ना किसी पिक्चर की स्टोरी लगती है, जिसने कि ना जाने किस बुरे वक्त में सिया और केतन को मिलाया। सिया और चेतन की संबंधों की वजह से केतन को अपनी जान देनी पड़ी, जो कि 26 साल का नवयुवक था। उसके सामने ना जाने कितने सपने थे, कितने एम्बिशन थे और फैमिली को कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी उससे। इसके बारे में आपके पास और भी कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा, अगर इस तरह के अपराध भविष्य में भी होते हैं तो कानून को या पुलिस को इसमें किस तरह से रुख रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।